जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अस्तोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, हमारे यहाँ धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और जब चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण हो, यदि उस अवधि में व्यक्ति चंद्रमा की उपासना करता है, भगवान आशुतोष की उपासना करता है या माँ लक्ष्मी की उपासना करता है, तो निश्चित उपासक के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। प्रिय दर्शक, वर्ष 2024 में बृहस्पतिवार 23 मई को वैशाख पूर्णिमा का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा और इसी दिन है बुध पूर्णिमा भी। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में और वृश्चिक राशि चंद्रमा की अपने निकृष्ट अर्थात नीच राशि मानी गई। प्रिय दर्शकों, आपके पास भी अद्भुत संयोग है कि यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा शरापित हो, अर्थात राहु के साथ हो, केतु के साथ हो या बुध के साथ हो, चंद्रमा क्रूर ग्रह से दृष्टि से युक्त हो या चंद्रमा अपनी नीच राशि अर्थात वृश्चिक राशि में हो, तो आपको भी करने चाहिए वैशाख पूर्णिमा के दिन विशेष उपाय। प्रिय दर्शकों, यदि कोई उपासक वैशाख पूर्णिमा से प्रत्येक पूर्णिमा के दिन करते हैं कुछ विशेष उपाय निरंतर कार्तिक पूर्णिमा तक, तो निश्चित मान के चलेगा उपासक के मनोरथ सिद्ध होते ही होते हैं। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा प्रारंभ होगी बुधवार 22 मई को सायंकालीन समय 18:48 से और समाप्त होगी 23 मई को सायंकालीन समय 19:25 में। इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा पर चंद्रमा गोचर करेंगे विशाखा और अनुराधा नक्षत्र में और इन दोनों नक्षत्रों में जब चंद्रमा गोचर करते हैं तो राशि बनती है वृश्चिक। चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृष और इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर में वृश्चिक राशि में देवगुरु बृहस्पति, सौख्यकारक शुक्र और सूर्य ग्रह की है युति। इन तीनों ग्रह की युति से बन रहा है शंख योग, मालव्य योग, शुक्रादित्य योग, गुरु आदित्य योग आदि अनेकों शुभ योगों का संयोग बन रहा है इस वर्ष वैशाख पूर्णिमा के शुभ अवसर पर। और इतने शुभ योगों के संयोग में यदि आप भी करते हैं कुछ विशेष उपाय, तो निश्चित मान के चलेगा यदि आप जॉब से परेशान हैं, आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं, संतति के क्षेत्र से परेशान हैं या आरोग्य के क्षेत्र से परेशान हैं, तो निश्चित आपको अपनी मनोरथ पूर्ण होते हुए तो दिखेगी। इन सब उलझनों से आप निवृत्त हो सकते हैं। प्रिय दर्शक, विलंब न करते हुए आइए कुछ विशेष उपाय जो आपको करने हैं किसी दिन वैशाख पूर्णिमा अर्थात 23 मई। यदि आप आर्थिक क्षेत्र से परेशान हैं तो आप क्या करें वैशाख पूर्णिमा के दिन? 11 अर्थात 11 साबुत अखंडित चावल, यानी जो चावल टूटे न हो, 11 साबुत अखंडित चावल ले लीजिए, 11 बिल्व पत्र ले लीजिए और शिवालय में जाकर सबसे पहले शिवपिंडी पर दूध अर्पण करें, तदुपरांत पंचामृत अर्पण करें, वापिस ओम नमः शिवाय बोलते हुए जल अर्पण करें। तदुपरांत पहले 11 दाने साबुत जो चावल के हैं वो शिवपिंडी के ऊपर रख लें और तदुपरांत शिवपिंडी पर 11 बिल्व पत्र, लेकिन इस बात का ख्याल रखें चावल भी अखंडित हो और बिल्व पत्र भी खंडित न हो, भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए और वहीं पर बैठकर ओम चंद्रमौले नमः, ओम चंद्रमौली नमः इस मंत्र का यदि आप 11 बार जाप कर लेते हैं और जाप करने के पश्चात उसमें से 5 बिल्व पत्र लाकर
अपने घर के धन के स्थान में रख देते हैं तो निश्चित मान के चलेगा आपके भंडार सदैव भरे पूरे रहेंगे। प्रिय दर्शकों, पूर्णिमासी के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होते हैं और इस वर्ष गोचर में चंद्रमा रहेंगे वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चंद्रमा होता है नीच का। तो यदि आपकी पत्रिका में भी चंद्रमा खराब है, दूषित है, पीड़ित है या आपकी है वृश्चिक राशि, तो आप अद्भुत उपाय करें इस बार। बैसाख पूर्णिमा के दिन सायंकालीन समय गंगा जल, दूध और उसमें 5 दाने साबुत चावल के डाल दें चांदी के लोटे से या स्टील के लोटे से। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः बोलते हुए चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा दूषित चंद्रमा से आपको मुक्ति मिलेगी, जिससे आप मानसिक रूप से सक्षम हो जाएंगे। छोटी छोटी समस्याओं से आप विचलित नहीं हो। प्रिय दर्शक, यदि आप अथवा आपका कोई पारिवारिक सदस्य विगत लंबे समय से शारीरिक रोग व्याधि से परेशान है, तो आपने क्या करना है, बैसाख अमावस्या, बैसाख पूर्णिमासी के दिन 5 तुलसी के पत्तों पर, सबसे पहले आप 5 ले लीजिए पीपल के पत्ते। पीपल के पत्तों के ऊपर रख लें एक तुलसी का पत्ता और उसके ऊपर थोड़ी सी खीर रखकर आप इन 5 पत्तों को चंद्रमा की रोशनी में घर के बाहर प्रयास करें, धूप घास के ऊपर रख दें, ऊपर से किसी पतले वस्त्र से आच्छादित कर दें और अगले दिन, पूर्णिमासी के अगले दिन रोगी को आप ओम शूलपाण्ये नमः या ओम चंद्रमसे नमः बोलकर आप यदि रोगी को इस खीर का सेवन कराते हैं तो निश्चित मान लीजिए रोगी को आरोग्यता से प्राप्ति होगी। लेकिन यह उपाय आपने निरंतर करना है। कब तक? बैसाख पूर्णिमा से लेके प्रत्येक पूर्णिमा, कब तक? कार्तिक पूर्णिमा तक। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी संतति, आपके बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा कमजोर है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो अद्भुत उपाय है आपके लिए। आप बैसाख पूर्णिमा के दिन पीपल के पत्ते पर थोड़ा सा शहद और घी मिलाकर ऊपर से उसको तुलसी के पत्र से आच्छादित करके चंद्रमा की रोशनी में रख दें और पूर्णिमासी के अगले दिन उस शहद और घी को जो आपने बना रखा है, मधुपर्क थोड़ा सा उस बच्चे की जिह्वा पे लगा दें जो शिक्षा में कमजोर है। निश्चित मान के चलेगा इस बालक की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। लेकिन इस उपाय को भी आपने बैसाख पूर्णिमा से लेकर निरंतर प्रत्येक पूर्णिमा करना है, कार्तिक पूर्णिमा तक। प्रिय दर्शक, यदि आपका पैसा कहीं फंस गया है और लाख प्रयास के बावजूद पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है या आप बमुश्किल मेहनत करके अपना गुजर बसर ही कर पा रहे हैं, तो आपके लिए एक अद्भुत उपाय बतला रहा हूं। आपने बैसाख पूर्णिमा के दिन सायंकालीन समय अपने मंदिर में लाल कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर अक्षत यानी चावल रख दें और चावल के ऊपर माँ लक्ष्मी की कोई अगर मूर्ति हो, चांदी की तो बहुत बढ़िया, नहीं तो चांदी का जो सिक्का होता है जिसमें लक्ष्मी जी और गणेश जी बने होते हैं, वह अक्षत के ऊपर रख दीजिए। माँ चंद्रमा का, भगवान शंकर का और माँ लक्ष्मी का पूजन करें, घी का अवश्य भोग लगाएं और 8 माँ महालक्ष्मी की आरती करने के बाद उनको वहीं पर विराजित कर दें। अगले दिन प्रातः 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उस चांदी के सिक्के को वहां से उठाकर अपने धन के स्थान में सुव्यवस्थित कर दें। निश्चित मान के चलेगा आपके भंडार सदैव भरे पूरे रहेंगे। यह उपाय भी आपने निरंतर करना है बैसाख पूर्णिमा से लेकर
कार्तिक पूर्णिमा का। तो प्रिय दर्शकों, आप भी उठाएं लाभ वैशाख पूर्णिमा का और करें यह अवश्य उपाय। निश्चित मान के चलेगा, यदि आप शुद्ध अंतःकरण से, भक्ति और भावना से, पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ यह उपाय करते हैं तो आपको भी चंद्र ग्रह के साथ भगवान आशुतोष तथा मां लक्ष्मी की अनन्य कृपा अवश्य प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, आपसे एक आग्रह करना चाहूंगा, यदि आप इसी तरह के विशेष प्रयोग प्रत्येक महीने का अपना राशिफल, ज्योतिष, वास्तु, आध्यात्म से संबंधित सही और सटीक जानकारी के अतिरिक्त नित्य पंचांग एवं राशिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप अपने अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके, और शेयर और कमेंट्स करके हमारा उत्साहवर्धन अवश्य करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।